कोई टूर्नामेंट आता है तो फ़खर ज़मान इंजर हो जाते हैं। मे बी शायद रीहैब जो है उनका वो कंप्लीट नहीं हो रहा। इस बार वी थॉट व्हाई नॉट इंक्लूड सम ऑफ द फैन क्वेश्चंस। फैंस आर आस्किंग कि क्या 14 सितंबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होगा। अगर इंग्लैंड की टीम इंडिया भी जाके टेस्ट सीरीज़ खेलेगी तो वो भी इतनी अच्छी सीरीज़ नहीं होती, क्योंकि हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट ऑन लूप। मैं हूँ रोहान नदीम एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस बैक वंस अगेन। आपको पता ही है पूरा साल इतनी क्रिकेट चल रही होती है, चाहे पाकिस्तान टीम खेल रही हो या दुनिया में कहीं पे भी क्रिकेट चल रही हो, देयर इज ऑलवेज वन थिंग और द अदर हैपनिंग। बट पाकिस्तान के अंदर साल में चंद कुछ दिन ऐसे आते हैं जिसमें हम ओडीआई क्रिकेट के बारे में जो है ना वो वरी करना दोबारा शुरू कर देते हैं। हमें याद आता है अच्छा वनडे क्रिकेट भी है, इसके भी अपने प्रॉब्लम्स हैं एंड खैर बातें बहुत सारी होंगी ओडीआई फॉर्मेट के बारे में। अभी हमने रिसेंटली जो T20 सीरीज़ देखी अंडर द न्यू कोच माइक हेसन, a lot is being said about these couple of series as well. But now the ODI series against West Indies is around the block and हम बात ये करेंगे कि क्या अब हम expect करेंगे from the white ball team and this new management. And to talk about all of that and some other things, I've been joined as always by Mazhar Arshad, the numbers machine. Mazhar Arshad, thank you so much once again for joining us on Cricket on Loop. Let's start with the most important topic जो इस वक्त चल रहा है, which is Mohammad Rizwan and Babar Azam both are making a comeback into the side. They're part of the ODI side. Rizwan जो है वो कप्तान है. He'll be leading us against West Indies. सब लोग इस वक्त बहुत excited हैं. The fans have waited a while. I'm sure आपको भी बहुत सारे सवाल यही आते होंगे, बाबर रिजवान, and now they're back in the side. What do you expect from these two seniors while they'll be coming back? किस mindset में होंगे अब दोनों? देखिए, जो आपने बात की ना कि इस टाइम जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आई थिंक बाबर रिजवान पाकिस्तान की क्रिकेट का शायद सबसे जो है ना वो एक पॉपुलर और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और हमेशा इसके ऊपर ज़रूर बात हो रही होती है कोई भी फॉर्मेट हो। तो क्योंकि ओडीआई क्रिकेट कम होती है तो इन दैट वे इट्स अ कम बैक फॉर देम, क्योंकि पाकिस्तान ओडीआई क्रिकेट बहुत देर से नहीं खेला। वैसे तो दोनों सेटअप का हिस्सा रहे हैं, बट आई थिंक दोनों का स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट भी यही है। और आई एम श्योर कि अगर उनको किसी और फॉर्मेट में इशू हो रहा है तो दैट इज़ वन फॉर्मेट जहाँ पे कि वो परफॉर्म करके अपना कॉन्फिडेंस या अपना रिदम जो है उसको रीगेन कर सकते हैं। बिकॉज राइट नाउ देयर टॉक्स अबाउट ब्रिंगिंग देम और मे बी वन ऑफ देम बैक इन टू द T20 साइड, बिकॉज फ़खर इज़ इंजर्ड नाउ एंड ही माइट नॉट बी अवेलेबल फॉर द एशिया कप। तो आई मीन यू नेवर नो, इवन दो के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, बट अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेल दें या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हो, यू नेवर नो। You never know, actually. And you're right, this format does tend to be that safety net for a lot of players around the world. They do feel more comfortable playing. And especially Babar, now that Fakhar Zaman is out of the picture temporarily. Um, कहाँ पे अब आप बाबर आजम को सेट होता हुआ देख रहे हैं? Obviously, he is known to also be very settled and confident at that number 3 spot. And if that's the case, then who's going to be your replacement for Fakhar Zaman? आई थिंक द ऑटोमेटिक पिक शुड बी अब्दुल्ला शफीक, क्योंकि ऑलरेडी इज़ इन द स्क्वाड। और बाबर तो आई डोंट नो कि उनको पहले भी नंबर 3 से क्यों हटाया गया था चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले, इतना बड़ा रिस्क लेना। तो आई थिंक एक तो बाबर ही विल बी बैक एट 3 एंड ही शुड बी ओपनिंग में अब्दुल्ला, एंड देर कुड बी एन आउटसाइड चांस विद हसन नवाज़, इवन दो कि हसन नवाज़ T20 की में जो है वो मिडल ऑर्डर में खेल रहे हैं, बट ही हैज़ ओपनड एज वेल। लाइक अगर पाकिस्तान का भी उनका देखें, इंटरनेशनल जब उन्होंने खेला था तो उन्होंने ओपन किया T20 में। तो अगर तो पाकिस्तान एक उस माइंडसेट के साथ जाए कि वी नीड सम एग्रेशन एट द स्टार्ट, लाइक फ़खर ज़मान की तरह का एक प्लेयर हो, तो मे बी हसन नवाज़। बट आई वुड पर्सनली थिंक कि हसन नवाज़ को नीचे ही खिलाया जाए मिडल ऑर्डर में, एंड अब्दुल्ला शफीक इज समवन हु कैन ओपन द इनिंग्स विद साइम अयूब, देन यू हैव बाबर, देन यू हैव सलमान, रिजवान, हसन नवाज़, And this is खुशदिल। a very decent looking batting lineup, by the way. I mean, starting with Abdullah and Saim, फिर बाबर भी आ रहे, रिजवान भी हैं, सलमान भी हैं, फिर हसन नवाज़। ये एक अच्छा सॉलिड मिडल ऑर्डर लग रहा है। अगर हम अपना माइंड बना लें, ये भी मज़र एक प्रॉब्लम रहती है कि somehow we don't seem to figure out at the right time what our combinations are. And
बाय द टाइम हमें थोड़ी समझ आती है इट्स आइदर टू लेट या हमारे पास मैचेस बहुत कम रह चुके होते हैं। खैर अभी क्योंकि अभी एज सच कोई बड़ी ओडीआई की असाइनमेंट नहीं है अराउंड द कॉर्नर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो वी कैन सॉर्ट ऑफ डू आवर एक्सपेरिमेंट्स while we can. But what else do we talk about in this ODI? अभी जब आप स्क्वाड देखते हैं ऐसा और क्या फैक्टर है दैट स्टैंड्स आउट? वन थिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर नोटिसिंग इज दैट वी आर मूविंग टूवर्ड्स एन एरा जहाँ पे एटलीस्ट T20 में तो हमारे पास काफ़ी ऑलराउंडर्स, काफ़ी हम उस तरह से सेंट्रिक रख रहे हैं. इवन विद माइक हैसन ही लाइक्स प्लेयर्स हु कैन, he likes batters who can bowl and bowlers who can bat, and that's sort of what Islamabad United have also known to be doing. बड़ा डीप उनका भी जाता है. अब ODI में इस टीम में आपको ये हुसैन तलत नज़र आ रहे हैं, नवाज़ नज़र आ रहे हैं, उसके बाद आप फ़हीम ने अपनी जगह जो है वो सोलिडिफाई भी कर ली हुई है. क्या लग रहा है ये नाम कैसे अपने आप को सेट करेंगे इस ODI स्क्वाड में? आई थिंक दोनों का जो मकसद है, नवाज़ तो आप कह सकते हैं कि शायद क्योंकि शदाब भी अवेलेबल नहीं थे तो एक उनकी रिप्लेसमेंट चाहिए थी कि एक ऐसा प्लेयर जो कि स्पिन बॉलिंग भी कर सके और बैटिंग भी कर सके. फ़हीम का भी आई थिंक वही फैक्टर है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपनी बैटिंग पर अक्सर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता एंड जो नीड सम डेप्थ. तो अगर कहीं पे 3 फास्ट बॉलर खिलाने पड़े भी तो पाकिस्तान आई थिंक फ़हीम जो है उनको तीसरा ही फास्ट बॉलर कंसिडर करेगा. आई वुड थिंक कि हारिस रऊफ इज स्टिल समबडी जिसको कि अभी ओडीआई स्क्वाड में होना चाहिए था बट वो नहीं है, या समबडी लाइक वसीम जूनियर जिसके पास थोड़ी सी पेस जो है वो ज़्यादा हो. क्योंकि अभी आपके पास अगर देखा जाए तो वो एक्सप्रेस पेस मिसिंग है. शाहीन भी वी नो कि अब उस तरह जो है कि 90 माइल्स के ऊपर बॉलिंग कर सकें अभी उस तरह से नहीं है. देन जो दूसरे फास्ट बॉलर हैं वो नसीम शाह हैं, उनकी भी अपने इशूज़ चल रहे हैं. और आई थिंक के कहीं ना कहीं जो है ना वो पाकिस्तान को एक एक्सप्रेस फास्ट बॉलर चाहिए था, समबडी लाइक हारिस रऊफ. बाकी आई थिंक ओवरऑल जैसे कि आपने पॉइंट आउट किया कि बैटिंग पाकिस्तान की काफ़ी स्ट्रांग लग रही है और पाकिस्तान ने रिसेंट टाइम्स में ये जितने प्लेयर्स हैं, अब्दुल्ला शफीक साइम अयूब जो हैं, ही केम बैक इन द T20 साइड बेस्ड ऑन हिज ODI फॉर्म जो ऑस्ट्रेलिया में उनकी परफॉर्मेंसेज थी. तो आई थिंक के मोस्टली जो पाकिस्तान के प्लेयर्स होते हैं दे आर कंफर्टेबल, स्पेशली बैटर्स दे आर मोर कंफर्टेबल इन ODI क्रिकेट. एंड दैट्स अ गुड साइन इज़ वेल. अब हम क्योंकि नवाज़ की भी अभी रिसेंटली हमने देखा ही टुक द मोस्ट विकेट्स इन द T20 सीरीज़. उसके अलावा सुफियान मुकीम के परफॉर्मेंसेस हमने देखी. अब्रार को भी हम ऑन एंड ऑफ ही देख रहे हैं बट अभी तक अब्रार ने कंसिस्टेंटली वो परफॉर्मेंसेस नहीं दिए हैं. मे बी इट्स बिकॉज उनको वो चांसेस नहीं दिए जा रहे कंसिस्टेंटली या कंडीशंस रिक्वायर नहीं करती हैं. खैर जो स्पिन सेंटर्ड प्रॉब्लम्स हाईलाइट हुए थे, जो कि शदीद हाईलाइट हुए थे स्पेशली चैम्पियंस ट्रॉफी के अराउंड, आपको लग रहा है अब थोड़े से हमें आंसर्स आना शुरू हो गए हैं, यानी कि हमें पता लग गया है कि अब हमने अपने स्पिनर्स को यूटिलाइज कैसे करना है? बिकॉज हम साइम को भी ट्रस्ट कर रहे हैं विद द बॉल एंड ऑफ कोर्स हमारे पास स्पेशलिस्ट स्पिनर्स भी हैं. ये भी एक अच्छा हमारा डेप्थ बन रही है स्पिन अटैक की. बिल्कुल. आई थिंक पाकिस्तान का जो पिछले 1-2 साल में वनडे क्रिकेट में इशू रहा है वो मिडल ओवर्स में बॉलिंग रहा है. स्पेशली हमने ये चीज़ देखी थी 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया में, जहाँ पे कि हर जो अच्छी टीम थी उनके पास मिडल ओवर्स में एक ऐसा स्पिनर था जो कि पेनिट्रेट करता था और आके विकेट्स लेता था. पाकिस्तान के जो बॉलर्स थे वो ना विकेट्स ले रहे थे और ना रन्स कंटेन कर रहे थे. उस टाइम नवाज पार्ट टाइमर्स से हम ज़्यादा नवाज rely भी कर रहे देखिए, थे. शादाब को आप पार्ट टाइमर तो नहीं कह सकते नहीं लेकिन नहीं नॉट शादाब बट मे बी ऑन हिज करंट फॉर्म आप कह सकते हैं कि वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे. नवाज़ के साथ भी यही था. इफ्तिखार जैसे आपने बोला, देन कुछ मैचेस में उसामा मीर को ट्राई किया था. तो वो वाली जो चीज़ है वो अबरार को और सुफियान को फिल करना होगी. दोनों अच्छे स्पिनर्स हैं. आई पोस्टेड अ टीम वेयर अबरार वाज इन द 11 बट सुफियान वाज नॉट. तो कई लोगों ने कमेंट किया कि ओ वाई यू आर अगेंस्ट सुफियान. तो आई थिंक कि हम लोग ना इतना जज्बाती हो जाते हैं कि 23 वर्ल्ड कप के अंदर एवरीवन वाज सेइंग कि वाई अब्रार इज़ नॉट इन द टीम. और मज़े की बात ये वो स्क्वाड में भी नहीं थे. ही वाज अ ट्रैवलिंग रिजर्व एंड ही हैड सम फिटनेस इश्यूज एज वेल. उसके बावजूद एवरीवन वांटेड अब्रार इन द टीम. आप उसके बाद देखिए कितने पाकिस्तान मैचेस खेला अब्रार ने. जितने भी मैचेस खेले हैं ही हैड अ डिसेंट शो. जो सुफियान है एंड अब्रार राइट नाउ अगर आप सिर्फ स्पिन बॉलिंग को देखें तो पाकिस्तान के 2 बेस्ट स्पिनर्स हैं ये, और दोनों कहीं ना कहीं आपको ODI टीम में दिखाई देंगे. बट क्योंकि अब्रार जो है वो आप उनको कंटिन्यू कर रहे हैं तो आई पर्सनली थिंक कि मे बी पहले ODI में आप उनको खिला दें, दूसरे में आप सुफियान को खिला दें. तो आपका भी जो है ना वो गोल यही होना चाहिए कि आपने अभी अपनी टीम बनानी है फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, और उसमें अब्रार एंड सुफियान दोनों जो है आई थिंक बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं. बिल्कुल. लेट्स अभी हमने खैर स्पिन अटैक की भी बात की, बैटिंग की बात भी की और फास्ट बॉलिंग की बात भी की. अब फ़खर जमान इज समबडी जिनके बगैर हम अपनी
वाइट बॉल टीम्स को इमेजिन नहीं कर सकते हैं जिस तरह का स्टार्ट वो प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह की फ़ैन बेस उनकी है, और जितना उनकी एब्सेंस में हम ये उनकी एब्सेंस फील होती है जब हम स्पेशली पावर प्ले में परफॉर्मेंसेस नहीं दे पाते हैं, कैपिटलाइज नहीं कर पाते हैं। बट उनके करियर में क्या ये किसकी नज़रें उनको बार बार लग रही हैं कि हर इम्पॉर्टेंट जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है या कोई टूर्नामेंट आता है तो फ़खर जमान इंजर हो जाते हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन विद हिज, व्हाई इज ही दैट इंजरी प्रोन, एंड हाउ डू वी, इफ ही इज़ दिस इंजरी प्रोन, हाउ डू वी मैनेज अ प्लेयर लाइक फ़खर जमान? देखिए, एक तो ये है कि ऑब्वियसली अब वो उतने यंग भी नहीं है जिस तरह के 2017 में आए थे, और ऑब्वियसली करियर के एंड में आपको इस तरह के इश्यूज हो जाते हैं। इनके कुछ ज़्यादा फ्रीक्वेंट हैं। अब आई डोंट नो, मैं उस चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मे बी शायद रीहैब जो है उनका वो कंप्लीट नहीं हो रहा, या जल्दी वो आ जाते हैं टीम में। तो ये कंसर्न तो है। आई होप कि पाकिस्तान के जो भी फिजियोज़ हैं या जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, दे सिट टुगेदर और उनके लिए प्लान फाइनलाइज करें कि भाई अगर तो आपका वर्कलोड का इशू आ रहा है या आप ज़्यादा मैचेस खेल रहे हैं, तो मे बी वी कैन जस्ट रिस्ट्रिक्ट यू टू ओडीआई क्रिकेट या T20 क्रिकेट, या जो भी उनके लिए बेहतर है। तो आपको लगता है कि वो ज़्यादा मैचेस खेल रहे हैं? 'Cause नहीं नहीं नहीं, ज़्यादा मैचेस नहीं खेल रहे, लेकिन हो सकता है कि जो उनकी करंट फिटनेस है उसमें जो है मे बी वो ज़्यादा खेल रहे हो, क्योंकि हम सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट को नहीं अभी हमने देखना। फ़खर जो है वो PSL भी खेले हैं सारा, और उससे पहले भी हमने उनको कुछ लीग्स में देखा था, लास्ट ईयर वो CPL में भी थे। तो आई थिंक कि आजकल वैसे भी एक ट्रैवलिंग की भी फटीग होती है, एंड देन ऑब्वियसली लीग क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट। तो ये तो अब फ़खर को और जो पाकिस्तान के मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनको इस चीज़ को फाइनलाइज करना है कि हमने फ़खर को आगे कैसे लेके चलना है। बिल्कुल, वी कांट अफोर्ड टू लूज़ हिम टू इंजरी लॉन्ग टर्म। हमें बहुत ख्याल रखना पड़ेगा इस चीज़ को। खैर, हम क्रिकेट ऑन लूप इतना रेगुलरली कर रहे हैं, एंड हमें बहुत फ्रीक्वेंटली आप लोगों के सवाल और ओपिनियंस और थॉट्स और कमेंट्स आ रहे होते हैं अक्रॉस आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एंड ऑफ कोर्स इस बार वी थॉट व्हाई नॉट इंक्लूड सम ऑफ द फैन क्वेश्चंस। Okay, let's start with a very hot topic, which is that fans want to know, क्योंकि एशिया कप का स्केड्यूल अनाउंस हो गया है, और वैसे तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच 14 सितंबर को स्केड्यूल्ड है, बट फैंस आर आस्किंग कि क्या 14 सितंबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होगा? देखें, इतना जो है ना, अगर मुझे पता होता तो शायद मैं यहाँ पे ना बैठा होता। आई थिंक इसका मेरे पास भी उतनी ही इन्फॉर्मेशन है जितनी आपके पास होगी या दूसरे लोगों के पास आपको होगी। लगता क्या है? you're covering cricket for so long. आई थिंक कि देखें, अगर तो ऑफिशियल लेवल के ऊपर अनाउंस हुआ है, ACC की तरफ से भी आया है, और ऑब्वियसली पाकिस्तान ने भी उस चीज़ को अनाउंस किया है, तो होना तो चाहिए। बट अगेन पॉलिटिकल सिनेरियोज, पॉलिटिकल सिचुएशन, लास्ट मोमेंट पे क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बट अभी तक जो है हर चीज़ ठीक लग रही है आपको, एंड होपफुली कि नहीं, होंगे। बट जहाँ तक अनाउंसमेंट्स की बात है, इवन द WCL फिक्सचर्स, इवन दो देर नॉट, दे कांट बी कंपेयर टू द एशिया कप, बट फिर भी दे वर अनाउंस्ड। आई थिंक एंड वो मे बी एक उसमें थोड़ा सा एक प्राइवेट लीग थी। उसमें जिस तरह क्रिकेट बोर्ड्स हैं वैसे इन्वॉल्व नहीं होते जिस तरह के इस तरह के टूर्नामेंट्स में हैं, तो मे बी यहाँ पे डिफरेंट हो। बट अगेन आई लोग थिंक, जानना चाह रहे हैं वो टिकट्स लें या ना लें। देखिए टिकट्स तो लेनी चाहिए, बाद में हो सकता है इतनी रिफंड हो जाए। महंगी टिकट्स लें और फिर मैच ही ना हो। खैर चलें। ओके, एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हेयर फिरोज की तरफ से, व्हाई डिड वी ड्रॉप कामरान गुलाम फ्रॉम द ODIs, एंड इजंट हुसैन तलत एन ऑफ सिलेक्शन? आई थिंक देखा जाए तो थोड़ा सा अनफेयर ही है, क्योंकि अगेन मैं वही बात करूँगा कि जब कामरान गुलाम की सिलेक्शन हुई थी, तो अगर आप लोग थोड़ा सा अपने माइंड को पीछे लेके जा सकते हैं, तो ज़रा उन वो जो महीने थे कि एवरीवन वाज लाइक बस कामरान गुलाम ही है, एंड ही इज़ बाबर्स रिप्लेसमेंट। स्पेशली जब उन्होंने टेस्ट मैच में आके सेंचुरी की थी अपने डेब्यू के ऊपर, तो लोगों को था कि बस हमें नेक्स्ट बाबर आजम मिल गया। तो वही बात है, इमोशनल डिसीजंस हैं कि फ़ौरन एक दो परफॉर्मेंसेस के ऊपर हम प्लेयर को टीम में ले आते हैं, एंड देन फिर एक दो परफॉर्मेंसेस की बेस पे बाहर भी कर देते हैं। बट आई पर्सनली अग्री विद दिस पर्सन के अगर तो आपने हुसैन तलत को लेकर आना था, तो उससे पहला जो राइट है वो फिर समबडी लाइक कामरान गुलाम का था कि आप उनको थोड़ा कंटिन्यू करके एक मौका तो देते। आप वनडे क्रिकेट खेलते ही कितनी है, तो उसमें आई एग्री कि कामरान गुलाम वुड हैव बीन बेटर देन हुसैन तलत। राइट। अच्छा मज़र, एक आपके फ़ैन ने सवाल भेजा है, आतिफ रिजवान है इनका नाम, और इनका सवाल है, या ये सवाल तो नहीं है, ये वैसे ओपिनियन है, लेकिन ये है कि
Despite you are good at stats, you have cricket knowledge. You are Babar Rizwan PR man. Shame on you. अब आई जरा डोंट नो, आप क्या आई PR आई डोंट नो कि ये कॉम्प्लीमेंट है या इंसल्ट है, बट आई थिंक कि चलें, अच्छा है कई लोग ये भी समझते हैं कि मैं दोनों की पीयर कर रहा हूँ, वरना अदरवाइज तो मुझे ये कमेंट सुनने को मिलते हैं कि आई एम अगेंस्ट देम। हाँ तो ये क्या वैसे आपने तो आई थिंक मुझे, डुअलिटी ऑफ मजर अरशद है देखिए कि मुझे मुझे इस एंटी तरह के कमेंट्स पढ़ के ना अक्सर एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। उसकी वजह ये है कि दैट मीन्स कि आई एम नॉट बाइस्ड, कि अगर मैं वनडे में समझता हूँ कि बाबर इज़ द बेस्ट प्लेयर तो ये मेरा जेन्युइन ओपिनियन है। अगर मैं समझता हूँ कि रिजवान को वनडे टीम में होना चाहिए, दैट इज़ माई जेन्युइन ओपिनियन। एंड अगर मैंने कभी ये बोला है कि यार बाबर और रिजवान का स्ट्राइक रेट का इशू है, और मैंने कभी ये बात नहीं की कि बाबर को T20 टीम में नहीं होना चाहिए, ये लोगों नहीं ने पर खुद, आपने स्ट्राइक रेट की हमेशा बात की हाँ है उन स्ट्राइक रेट दोनों की के। बात की, बट दैट हाँ डज नॉट मीन कि आप ये कह रहे हैं कि उस प्लेयर को टीम से निकाल दो। हाँ तो अब ये है कि वो जो उसको जिस सेंस में ले ले अब और लेकिन तारीफ की है उन्होंने पहले। तारीफ यू करके हैव एंड पे, नॉलेज एंड आपके पास स्टैट्स अच्छे हैं। ठीक है, अच्छी फैन बेस है आपकी। आपको मतलब ये भी वो इतना डुअल, सख्त नहीं होते लोग। ये भी उनका एक डुअल वर्जन था कि वो दोनों तरफ से जो है ना उन्होंने अपने आप को कवर किया। यस, अनदर क्वेश्चन विशेष तिवारी की तरफ से आया है जी। थॉट्स ऑन द इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज। कैन आई जस्ट से इट वाज, आई मीन सिनेमैटिक भी आप कहें तो वो भी एक अजीब सा अंडरवेलमिंग सा लफ्ज़ है, बिकॉज इट द वे इट प्लेड आउट, इट कुड नॉट हैव बीन स्क्रिप्टेड बेटर। आई थिंक कि इंग्लैंड और इंडिया दोनों ऐसी टीम्स हैं जब भी खेलती हैं हाई क्वालिटी कंपटीशन होता है, बट समथिंग अबाउट दिस टेस्ट मैच इन दिस सीरीज एंड जितने हार्ट अटैक्स मिल रहे थे, जितनी अप्स एंड डाउन्स थे, जितना सिनेमैटिक सब कुछ था, आई फील लाइक टेस्ट क्रिकेट की अल्टीमेट जो ग्लोरी और जो ब्यूटी है ना इस सीरीज़ की वजह से वो मज़ीद जो है वो उभर के सामने आई है। आई थिंक कि एक ऐसी सीरीज़ थी जिसमें कि इवन दो कि आपकी टीम की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, बट स्टिल यू वेक अप एंड लाइक अगर आप किसी डिफरेंट टाइम जोन में है तो यू सी द स्कोर्स कि क्या चल रहा है, एंड देन ऑब्वियसली आपकी कोशिश होती है कि आप एक्शन को मिस ना करें। तो दैट मीन्स के वो एक काफ़ी हाई क्वालिटी क्रिकेट हुई। और क्योंकि टेस्ट क्रिकेट ओवरऑल जो है वो दुनिया में थोड़ा नीचे ही है, डाउन ही है, तो इस तरह की सीरीज़ जब कोई 5-6 महीने के बाद एक आती है या साल में 1-2 बार होती है तो सब लोगों को ज़्यादा उसकी एक अच्छी एक फीलिंग आती है, क्योंकि बाकी जगहों पे जो है वो टेस्ट क्रिकेट का कोई हाल नहीं है। इनफैक्ट अगर इंग्लैंड की टीम इंडिया भी जाके टेस्ट सीरीज़ खेलेगी या ऑस्ट्रेलिया की टीम जाके इंडिया में खेलेगी तो वो भी इतनी अच्छी सीरीज़ नहीं होती, क्योंकि एक तो ये है कि वहाँ पे इंडिया के अंदर टेस्ट क्रिकेट का जो क्राउड है वो उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया में होता है। एंड देन इंडिया अपनी होम कंडीशंस में बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है और वो वन साइडेड सीरीज़ होती हैं अक्सर। तो अभी अगर आप देखें जो अच्छी सीरीज़ हो रही है ना, तो वो तब होती है कि जब इंडिया इंग्लैंड जा रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जा रहा है। तो ये आई थिंक 3-4 ऐसी सीरीज़ हैं जो कि इस टाइम टेस्ट क्रिकेट में अच्छे फिक्सचर्स हैं। इनफैक्ट इंग्लैंड जब ऑस्ट्रेलिया जाता है, जो कि अभी साल के एंड में होगा, एशेज़ जो जब ऑस्ट्रेलिया में होती है तो बड़ी सीरीज़ है, क्राउड आता है, बट इन द लास्ट अबाउट 10 ईयर्स जो है ना वो बहुत ही वन साइडेड कॉन्टेस्ट हमने देखा है कि इंग्लैंड एक भी मैच नहीं जीता जो लास्ट 3 एशेज़ हुई हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ये वो सीरीज़ हैं जिसमें कि थोड़ा कंपटीशन होता है, एंड आई थिंक के इट वाज अ मॉरल विक्ट्री फॉर इंडिया, क्योंकि स्पेशली जिस सिचुएशन में फोर्थ टेस्ट मैच था लग रहा था कि वो हार जाएंगे, फिफ्थ टेस्ट मैच भी लग रहा था कि वो हार जाएंगे, फोर्थ में उन्होंने कम बैक करके ड्रॉ किया और फिफ्थ में उन्होंने जो कम बैक करके जीते और फिर सीरीज़ को ड्रॉ किया। तो आई थिंक इट इट वाज वाज, ऑलमोस्ट अ विन फॉर देम। आई मीन आई थिंक ये इवन दो कि सीरीज़ इज़ ड्रॉन, बट इंडिया जो है वो ज़्यादा उनकी एक अच्छी पोजीशन और एक अच्छी फीलिंग होगी कि उन्होंने आखिरी 2 मैचेस में जो उन्होंने कम बैक किया है, दैट्स समथिंग ह्यूज। एंड इतनी यंग टीम के साथ एक यंग कैप्टन के अंडर, आई थिंक दिस गोज़ ऑन टू शो कि उनको कितना कॉन्फिडेंस है अपने सेटअप पे कि वो इस तरह की टीम्स इस लेवल पे compete कर रही हैं। उनके प्लेयर्स अब इतनी कम उम्र में, स्पेशली लाइक somebody like शुभमन गिल, यू लुक एट हिम एंड यू वंडर व्हाट, अब भी अगर ये यहाँ खड़े हैं तो ये 5 साल बाद कहाँ खड़े होंगे। ये माइंड में बहुत सारे सवाल और बहुत सारे लाइक सवाल भी नहीं, बट एक आप सोच में चले जाते हो कि ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज अ गुड साइन टू सी यंग प्लेयर्स टेकिंग चार्ज ऑफ एन एस्टैब्लिश्ड टीम, स्पेशली जब आपके सीनियर्स थोड़ा सा साइड लाइन तो नहीं कहेंगे, बट थोड़ा सा रेस्ट पीरियड में अब अपने हैं, लाइक कोहली एंड शर्मा, बोथ ऑफ देम। व्हाट इज़ देयर फ्यूचर नाउ, बिकॉज उनकी ऑलरेडी अपीयरेंसेस इतनी कम हैं, हमने उनको चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद नहीं देखा है, एंड नाउ बिकॉज देर इन दैट एज ब्रैकेट वेयर देर विल बी कॉन्वर्सेशंस
बीइंग हेल्ड विद इन द सर्किट के अब इनको इनका फ्यूचर क्या है, इनको कैसे आपने फेज आउट करना है या इनको एक अच्छे तरीके से कैसे उसकी तरफ लेकर जाना है टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर करियर्स. What is your take on that? How soon या how delayed do you think that transition will be for Indian cricket where they are looking past Virat Kohli and Rohit Sharma in ODIs? देखिए, जो आपने पहले चीज़ पॉइंट आउट की ना कि एक यंग टीम के साथ और इतनी बड़ी अचीवमेंट कि आप इंग्लैंड में जाके 2 टेस्ट मैचेस जीत रहे हैं, सीरीज़ ड्रॉ कर रहे हैं एंड जायसवाल जो हैं 2020 का अंडर-19 वर्ल्ड कप खेल रहे थे, शुभमन गिल 2018 का खेल रहे थे, तो ये एक यंग टीम थी उनकी. तो अगर तो आपकी टेस्ट मैचेस में रिप्लेसमेंट्स आ सकती हैं तो आई एम श्योर कि ओडीआई क्रिकेट में भी वो रेडी होंगी. बट ये उनके ऊपर, इंडिया के ऊपर है कि वो क्या देखते हैं कि आया विराट कोहली एंड रोहित शर्मा को हम 2027 के वर्ल्ड कप तक कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि उस वर्ल्ड कप में अभी तकरीबन 2 साल हैं, वो 2027 के एंड में है, अक्टूबर नवंबर में. तो अभी 2 साल जो है वो पड़े हैं. चैम्पियंस ट्रॉफी में हमने देखा था दोनों प्लेयर्स की जो है वो अच्छी परफॉर्मेंसेज थी, बट 2 साल तक आप ना टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, ना आप T20 इंटरनेशनल्स खेल रहे हैं. क्या सिर्फ आईपीएल या जो एक लिमिटेड ओडीआई क्रिकेट हो रही है उस बेस के ऊपर 2 साल, आई थिंक इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क. बट आई थिंक कि मे बी कोई इमीडिएट डिसीजन नहीं लेंगे वो, और देखेंगे कि 1 साल में जो है वो प्लेयर्स की फॉर्म कैसी है, फिटनेस कैसी है. अगर तो वो उन्होंने जस्टिफाई किया तो आई एम श्योर कि दे विल बी इन देयर वर्ल्ड कप प्लान्स. अदरवाइज दे हैव प्लेंटी ऑफ प्लेयर्स टू चूज़ फ्रॉम. आप देखेंगे इवन समबडी लाइक श्रेयस अय्यर जो हैं वो भी टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं थे. तो देर इज़ लाइक प्लेंटी ऑफ टैलेंट इन इंडिया के जहाँ पे भी उनको ज़रूरत पड़ेगी उनकी जो रिप्लेसमेंट्स हैं वो रेडी होंगी. जायसवाल बाय द वे समबडी जो कि ओडीआई क्रिकेट में रेगुलर नहीं है. ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स इन इंडिया राइट नाउ. टेस्ट मैचेस में परफॉर्मेंसेज हैं, T20s में हैं, बट ओडीआई में अभी तक वो रेगुलर नहीं हो सके. So I'm gonna throw a trivia question at you and let's see आपकी क्रिकेट नॉलेज कितनी है. आज का हमारा इंटरेस्टिंग सवाल ये है जी, हु वॉज द फर्स्ट बॉलर टू टेक अ हैट्रिक इन अ वर्ल्ड कप मैच? If you think you're a cricket fan, if you think you know the answer to this, hashtag COL Trivia use करके send us your answers, and if you are right, you will win a surprise gift from Crickwick. और वो क्या है वो हम नेक्स्ट एपिसोड में रिवील करेंगे, बट मेक श्योर कि आप हमें अपने जवाब भेजें, बिकॉज आई नो इट्स आप सारे क्रिकेट को फॉलो भी करते हैं, हमारे शो को भी फॉलो करते हैं, एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव अ लॉट ऑफ क्रिकेट नॉलेज. And I think it's time to test some of that knowledge. So do send us the answers if you think you know the answer. Hashtag COL Cricket Trivia or COL Trivia. And मज़र, आई थिंक आपको भी बहुत सारे लोग रैंडमली मिलते होंगे और आपसे भी सवाल ऐसा होता है आपके साथ व्हेन यू आर मूविंग अराउंड एंड यू मीट समबडी एंड देन यू लाइक इनसे पूछते हैं ना आज, एंड देन आपको रैंडमली लोग मेरे से quiz एक बार कर रहे किसी ने रैंडमली पूछा था कि ओडीआई क्रिकेट में जो है ना वो फास्टेस्ट 50 जो है वो किसकी है. तो जब मैंने उसको आंसर किया तो उसने मेरे से बहस की, नहीं आपका आंसर गलत है, मेरा आंसर ठीक है. और अब मैं उनसे ज़्यादा बहस नहीं कर सकता था. मैंने कहा चलें ठीक है, आजकल तो ऑनलाइन जो है हर चीज़ अवेलेबल है, आप जाके जो है, उस टाइम उनके पास मोबाइल नहीं था तो Let me guess, एक मिनट, he was an older person. नो वेरी यंग गाय, Oh. वेरी यंग गाय. और मज़े की बात ये है वो मुझे एक तंदूर पे मिला था. तो मतलब कि मैं आई थिंक उनको भूख ज़्यादा लग रही होगी, उन्होंने कहा थोड़ी बहस कर ले. मे बी. तो वो मतलब कि एक रेस्टोरेंट था तो उसके पास एक इस तरह जो नहीं है. तो व्हाट वाज द आंसर? युवराज सिंह? नहीं, देखिए उस ये बहुत पुरानी बात है. Okay. उस टाइम जो फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड था वो सनत जयसूर्या के पास था, ठीक है. एंड ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि नहीं अजीत अगरकर के पास है. अच्छा. तो उसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा आई थिंक उन्होंने मेरे से एग्री नहीं किया था. आई होप कि शायद अब करके. यार, being a stats person, I think you must be used to people asking you questions here and there. Anyway, guys, this was Cricket on Loop. I hope you guys enjoyed. Thank you so much, Mazhar, and thank you guys for joining us once again. Make sure you're following us across social media platforms, especially YouTube. Crickwick का आपने subscribe किया हो, and thank you so much for watching Cricket on Loop. Goodbye.